हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। आज हम सीखेंगे लेटेस्ट लर्न बार्गेनिंग बिटवीन बायर्स एंड शॉपकीपर कि बायर्स मतलब जो खरीदार होता है, ठीक। शॉपकीपर मतलब जो बेचता है, जिसकी दुकान होती है, उसके बीच में बार्गेनिंग कैसे होती है, मोल भाव, ठीक। इसमें हमारा पहला सेंटेंस है, वो किताब कितने की है। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले इस सेंटेंस को समझना पड़ेगा। सेंटेंस कैसा समझेंगे आप, सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए क्या मेनली क्या चीज़ ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट वर्ब पेडिकेट हम अपना आपको बताएंगे। सब्जेक्ट वर्ब और पेडिकेट 3 पोर्शन में तोड़ना सीखो, ठीक। सब्जेक्ट इसमें देखोगे तब क्या होगा, वो किताब, ठीक। कौन सी किताब जिसके बारे में बात कर रहे की जाए वो सब्जेक्ट होता है, ठीक। जो कोई काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, ऐसे पकड़ सकते हैं आप सब्जेक्ट को, ठीक। वो किताब कितने की है इसमें मेन वर्ब का काम करे कि कितने की, प्रेडिकेट पोर्शन में काम जाएगा, ठीक। तो हाउ मच फॉर द बुक, इसको इन शॉर्ट सेंटेंस होते हैं जो हम कम शब्दों में अपने सेंटेंस बोले बगैर अपनी बात पूरी बोल देते हैं, उसे फ्रेज, जैसे फ्रेज बोलते हैं, ठीक। ये फ्रेज है, हाउ मच फॉर द बुक। हाउ मच फॉर द बुक मतलब किताब का कितना, या किताब कितने की, ठीक। ऐसे शार्ट में बोल देते हैं। हालांकि ये सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस पूरा नहीं है ट्रांसलेशन, क्योंकि सेंटेंस एक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वर्ब नेसेसरी रहता है। हम इंग्लिश में सेंटेंस तभी बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस है जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हों उसमें, ठीक। इसमें तो केवल फ्रेज ही है, हाउ मच प्रोनाउन है, ठीक। और फॉर प्रीपोजिशन द बुक, ये सब आप तो जानते हैं नाउन है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हाउ मच ये एडवर्ब के काम कर रहा है, ठीक। एडवर्ब फ्रेज फॉर, जिसको फॉर को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक। हाउ मच कितना की, ठीक। फॉर का मतलब यहाँ के लिए नहीं निकालना होगा, आपको की निकालना होगा, ठीक। रेंज बताने के लिए, प्राइस ऑफ रेंज मतलब कितने की तक हो सकती है, उस सेंस में बोला गया है, ठीक। हालांकि फॉर प्रीपोजिशन का कई यूज होते हैं, टाइम सेंस के लिए भी आता है फॉर, ठीक। रीजन बताने के लिए होता है और आर सॉरी रीजन बताने के लिए भी फॉर का यूज होता है, और टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए भी फॉर का यूज होता है, और यहाँ पर रेंज बताने के लिए यूज हुआ है फॉर, ठीक। हाउ मच फॉर द बुक मतलब किताब का कितना, बुक का कितना, कितने की है, ठीक। ये बात पूरी बोल सकते हैं। इसे मतलब आप सेंटेंस में ही बोलना चाहें तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो हमें कहना है वो किताब कितने की है, तो कैसे, क्वेश्चन वर्ड तो है ही। आप तो क्वेश्चन वर्ड के लिए, क्वेश्चन सेंटेंस के लिए क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट बुक, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट बुक। हाउ मच, सॉरी डिड नहीं लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक। अगला सेंटेंस हमारा है कौन सी वाली, ये पूछ रहा है कौन सी, विच वन, कौन सी वाली, इन शॉर्ट में पूछ रहा है विच वन। इसका मतलब सेंटेंस में, वाक्य में पूछा जाएगा कौन सी किताब जिसकी बात आप कर रही हैं, ऐसे भी बोल सकते। ये इन शॉर्ट में बोल दिया कौन सी, विच वन, कौन सी वाली। किस सेंस में बोला, विच वन, वन किसका रिफरेंस कर रहा है, यहाँ पर बुक के लिए बोल रहा है, ठीक। विच वन, ठीक। वन का यूज हम अननोन चीज़ के लिए करते हैं, चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, ठीक। अगला सेंटेंस हमारा है जिससे आप जगे, द वन दैट वोक यू अप, ठीक। यहाँ वोक अप मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, इसमें यू प्रोनाउन है। इसको हम वोक अप यू भी लिख सकते हैं, वोक यू अप भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है, ठीक, और कुछ नहीं। इसमें द वन जो देख रहे हो आप, स्पेसिफाई कर दिया गया कि वो एक ही चीज़, मतलब वन द हटा देते तो उसमें अननोन हो जाता, पता नहीं कौन सी बात कर रहा है। इसमें फिक्स है, इन लोगों के दरमियान जो भी बात हो रही है उसकी वो चीज़ फिक्स है, ठीक। वन मतलब किताब के लिए बोला गया है, ठीक। वो जिससे आप कहते हैं देट यू वोकअप, यहाँ ये सब्जेक्ट है, ठीक, द वन, और देट यू वोकअप ये एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक। ये भी आपका देखा जाए तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ठीक, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई करके ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर आप ये चीज़ भी सीख सकते हैं कि हमें हर वाक्य को बताने के लिए सेंटेंस का ही प्रयोग नहीं किया
जा सकता। उसके लिए फ्रेजेस भी होती हैं। फ्रेजेस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड होता है चीज़ों को व्यक्त करने का, ठीक। और सेंटेंस तभी बनेगा जब सब्जेक्ट वर्ड होगा, क्योंकि सेंटेंस जब यहाँ पर ये सेंटेंस तभी हो सकता था द वन का वर्ब होता कहीं, द वन का वर्ब कहीं है नहीं है। द वन देट यहाँ पर मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, देट वोकअप और ऑब्जेक्ट का भी काम, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। द वन कौन, देट मतलब जो, वोकअप यू तुमने तुझे जगाया मतलब तुम्हें को जगाया, ठीक। ये तुमको जगाया, जिसने तुमको जगाया, जो तुमको जगाया, ठीक। देट रिलेटिव प्रोनाउन है मतलब ये बोल रहा है 150 रुपये की है, ठीक। इसको कंप्लीट सेंटेंस में भी बोल सकते थे 150 रुपये की है, इट इज़ 150 रुपीज़, ठीक। लेकिन इसको इन शॉर्ट में बोल दो 150 रुपीज़, ठीक। ये क्वेश्चनिंग कर रही 150 रुपये, 150 रुपये, 150 जी बोल रहा। अगला सेंटेंस है, ये बोल रही है कोई और नहीं है सस्ती वाली। डोंट यू हैव एनीथिंग चीपर, डोंट यू हैव एनीथिंग मतलब इसके अलावा, ठीक। एनीथिंग और, ठीक। एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, ठीक। चीपर सस्ती वाली, किस सेंस में, किताबों के सेंस में, ठीक। एनीथिंग ऐसे जनरली बोल दिया जाए तो कुछ भी, इसमें कोई नहीं रेफरेंस लगा सकते हो, लेकिन ये किताबों की बात कर रही तो एनीथिंग मतलब किताबों के रेफरेंस में बोला गया है। किताबों, ये जो किताब मैंने पसंद की इसके अतिरिक्त सस्ती वाली नहीं है, चीपर में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव आया है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव तभी यूज करते हैं जो पहले जिसकी बात की गई उससे बेहतर के रिस्पेक्ट में कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक। यहाँ पर चीप भी लिख सकते थे, इससे कंपैरिजन नहीं सो होता पिछली वाली से, ठीक। इसमें आप सेंटेंस पार्टीशन देखेंगे तो डोंट, डू नॉट, ये क्या है, नेगेटिव के लिए आता है, ठीक। क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, जाहिर सी बात सेंटेंस मॉडिफाई कर रहा है ना। यू सब्जेक्ट है मेन वर्ब है, एनीथिंग चीपर प्रेडिकेट पोर्शन है, ठीक। और या उसको और भी बेहतर जानना चाहो तो एनीथिंग, समवन, नो वन, एनीथिंग ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक। और चीपर एडजेक्टिव होता है, ठीक। सस्ती वाली ये मतलब उसको से मतलब बोल रहा है सस्ती वाली, वो जो बोली उसने बात है डोंट यू हैव एनीथिंग चीपर, तो उसी को रिपीट कर रहा है, क्या सस्ती वाली, चीपर मतलब सस्ती वाली, उससे भी सस्ती, ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है सेंस। जैसे आप चीपर बोल रहे हैं तो इसका कहने का मतलब आप है कि पहली वाली जो बताई गई उससे सस्ती वाली बोल रहे हैं, ठीक। चीप बोल देते सस्ती वाली, नॉट कंपेरिजन एनी टू, ठीक। एनी वन टू कह रहा है ये ले लीजिए, हाउ अबाउट दिस वन। इसमें ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया गया, ये सेंस बेस्ड ट्रांसलेशन है, ठीक। हाउ अबाउट दिस वन, हाउ अबाउट दिस वन, इसमें मुझे बोलना चाह रहा है हाउ अबाउट दिस वन, इसका मीन्स निकलेगा हाँ इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, ठीक। इसके बारे में क्या ख्याल है, इस वाली मतलब किताब की, वन मतलब किताब के लिए बोल रहा है, ठीक। दिस वन इस किताब के बारे में क्या ख्याल है, ये ले लीजिए। ऐसे वर्ड टू वर्ड ही ट्रांसलेट करना होता तो आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते थे, टेक दिस, टेक दिस ऐसे भी कर सकते थे, ये ले लो, या प्लीज़ टेक दिस, ये ले लीजिए, ठीक। कह रहा 80 की है, इसमें रेंज बताएगा, इट इज़ फॉर 80, ठीक। इट इज़ फॉर 80, इट इज़ फॉर 80, इट इज़ शॉर्ट मतलब कंट्रेक्शन फॉर्म लिखा है इट इज़ का, ठीक। यहाँ फॉर 80 मतलब यहाँ पर फिक्स नहीं बताया गया, ठीक। इसलिए 80 की है, इसमें रेंज बताया गया 80 तक की है, ठीक। इसका यदि मतलब फिक्स बताना होता तो यहाँ पर कैसे आप करते, इट इज़ ऑफ 80, इट इज़ ऑफ 80, आपके लिए 60 लगा दूंगा, बट आई विल चार्ज यू ओनली 60, मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है मैं आपसे इसका 60 रुपया शुल्क ले लूँगा, मतलब आपसे 60 रुपया चार्ज कर लूँगा, मतलब शुल्क चार्ज मतलब होना है उसका शुल्क लेना किसी वस्तु का, ठीक।
जो भी उसका, ठीक। बट आई विल चार्ज यू ओनली 60 रुपये, इसका पार्सिंग सेंट में देखेंगे बट कंजक्शन है आई विल चार्ज, ठीक। आई सब्जेक्ट है, विल चार्ज ये वर्ब फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, एक से अधिक वर्ड, ठीक। चार्ज मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, ओनली 60 रुपीज़, कितना, हाउ मच, एडवर्ब, ओनली 60 रुपीज़, केवल 60 रुपीज़, ठीक। चलो ना आपकी ना हमारी, चलो ना आपकी ना हमारी, इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे आप, कभी कहते हैं जिसे हमारा मोल भाव नहीं बन रहा दोनों लोगों के बीच में तब उस समय बोल देते हैं, एक बिटवीन मतलब आ जाता है, कहते हैं चलो ना आपकी ना हमारी, 20 रुपये ले लो, ठीक। इस तरीके से बोलना हो तो क्या बोलोगे आप, लेट अस मीट द मिडिल ग्राउंड, लेट अस मीट द मिडिल ग्राउंड, आप अपनी बात छोड़ो मैं अपनी बात छोड़ता हूँ, बीच रास्ते मतलब बीच पे आ जाते हैं, एकदम बीच कंक्लूजन, मतलब बीच में आ जाते हैं कंक्लूजन पे, ठीक। 50 दे दीजिए, पे मी 50 दे दीजिए, दे इम्परेटिव सेंटेंस में लिखा गया, ठीक। पे वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक। हाउ मच 50 एडवर्ब है, ठीक। मॉडिफाई कर रहा है किसका, पे को। 40 से कम कतई नहीं हो पाएगा, आई विल नॉट टेक एनीथिंग लेस देन 40, इसमें ये आप बोल देते हैं कभी कभी, जैसे सेलर जो होता है, मैं 40 से बिल्कुल नीचे नहीं दे पाऊँगा, इसका कहने का मतलब ये होता है कि मैं 40 से नीचे कुछ भी नहीं ले लूँगा, ये भी हो सकता है ना इनडायरेक्ट वे में, तो उसी सेंस को ट्रांसलेट करके बोलता बताया गया यहाँ पर है, आई विल नॉट टेक एनीथिंग लेस देन 40, आई विल नॉट टेक एनीथिंग लेस देन 40, ठीक। कह रहा था कि यहाँ पर कह रहा मैं 40 से कम कुछ भी नहीं लूँगा, या कतई नहीं लूँगा, या बिल्कुल नहीं लूँगा, ठीक। एनीथिंग का मतलब यहाँ पर कुछ भी ही नहीं, ठीक। इसको हम फ्रेज वे में भी बोल सकते थे, absolutely not possible for less than 14, absolutely not possible for, absolutely not possible for less than 40, absolutely not possible for less than 40, मतलब 40 से कम में संभव नहीं है, ये फ्रेज है। आप इस वे में भी बोल सकते हैं, मैं 40 से कम कतई नहीं लूँगा, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल फॉर लेस देन 40, मतलब 40 से नीचे या कम में संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। कम्प्लीटली एनीथिंग मतलब कम्प्लीटली लेस देन 40, कहीं भी बोलना हो मतलब 40 से नीचे बिल्कुल नहीं लूँगा या कुछ भी नहीं लूँगा, इसी सेंस में कतई नहीं लूँगा, मतलब एनीथिंग इस तरीके से बोल सकते हैं आप, यानी एनीथिंग लेस देन 40, ठीक। मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी नो, इसमें आप देखिए आप, आई एम सॉरी, आई सब्जेक्ट एम वर्ब है, ठीक। ये बी वर्ब में यहाँ पर मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं एम, ठीक। ये बी वर्ब में आती हैं, ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं, ठीक। सॉरी एडजेक्टिव, मुझे माफ़ करना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके।